नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक ऐसा दुश्मन जो धीरे धीरे आपके खेत को निगल रहा है। किसान भाइयों, जरा सोचिए, आप खेत में महंगी से महंगी डीएपी डाल रहे हैं, यूरिया की बोरियां खाली कर रहे हैं, बाजार से सबसे महंगा हाइब्रिड बीज लाकर बो रहे हैं, आपने सिंचाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी क्या आपको वो पैदावार मिल रही है जिसका वादा कंपनी ने किया था? या फिर हर साल आपकी लागत बढ़ती जा रही है और मुनाफा वहीं का वहीं रुका हुआ है? अगर आपके खेत की मिट्टी ईंट जैसी सख्त हो गई है, अगर बारिश का पानी या सिंचाई का पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय ऊपर ही घंटों खड़ा रहता है, अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है और जड़ें गहराई तक नहीं जा रही, तो सावधान हो जाइए। यह मौसम की मार नहीं है, यह आपकी मिट्टी के अंदर चल रही एक रासायनिक जंग है, एक केमिकल वॉर है जिसने आपकी जमीन को लॉक कर दिया है। आपकी जमीन के फेफड़े जाम हो चुके हैं, वो सांस नहीं ले पा रही है, और जब तक जमीन सांस नहीं लेगी, आप उसमें कितना भी खाद डाल लीजिए, वो सब बेकार है। आज की इस वीडियो में हम उस चाबी की बात करेंगे, उस मास्टर की बात करेंगे जो इस ताले को खोलेगी। एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ इलाज जिसे अगर आपने सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल कर लिया तो यह आपकी बंजर होती जमीन को फिर से मक्खन जैसा मुलायम और उपजाऊ बना सकता है। आज हम पूरा विस्तार से वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे जिप्सम का। जिप्सम क्या है, यह असल में काम कैसे करता है, दुकानदार आपको कौन सा जिप्सम दे रहा है और आपको कौन सा लेना चाहिए, इसे डालने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, और सबसे बड़ी बात, यह कैसे आपकी खेती की लागत को आधा और मुनाफे को दोगुना कर सकता है। अगले कुछ मिनट खेती के इतिहास में आपके सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी खेत के लिए जहर के समान होती है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिट्टी का वो सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। एक, समस्या की जड़, मिट्टी बीमार क्यों है? सबसे पहले हमें बीमारी को समझना होगा, तभी हम दवा को समझ पाएंगे। आज हमारे देश की और खास तौर पर हमारे क्षेत्र की मिट्टी में तो सबसे बड़ी समस्याएं आ गई हैं। पहली समस्या है मिट्टी का सख्त हो जाना, जिसे हम हार्ड पैन कहते हैं, और दूसरी समस्या है मिट्टी का क्षारीय हो जाना, यानी उसमें नमक या सोडियम की मात्रा बढ़ जाना। जब हम सालों साल सिर्फ यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और देसी खाद या कार्बनिक खाद नहीं डालते, तो मिट्टी के कणों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। मिट्टी में सोडियम नाम का तत्व बढ़ने लगता है। यह सोडियम एक बहुत ही जिद्दी तत्व है। यह मिट्टी के बारीक कणों को आपस में फेविकोल की तरह चिपका देता है। नतीजा यह होता है कि मिट्टी के सुराख बंद हो जाते हैं। अब जब सुराख बंद हैं, तो हवा नीचे नहीं जाएगी, पानी नीचे नहीं जाएगा, और सबसे जरूरी, पौधे की जड़ें नीचे नहीं जा पाएंगी। पौधा ऊपर से तो खड़ा रहेगा, लेकिन नीचे से वो कुपोषित रहेगा। ऐसी स्थिति में किसान भाई सोचते हैं कि शायद खाद कम रह गई और वो अगली बार और ज्यादा खाद डालते हैं, लेकिन वो खाद पौधे को मिलती ही नहीं, क्योंकि मिट्टी तो लॉक है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें एक ऐसे एजेंट की जरूरत है जो मिट्टी के कणों को अलग अलग कर सके, और प्रकृति ने हमें वो एजेंट दिया है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। 2. जिप्सम क्या है और यह काम कैसे करता है? अब बात करते हैं समाधान की। जिप्सम कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, यह एक कुदरती खनिज है, एक पत्थर है जो खदानों से निकलता है। विज्ञान की भाषा में इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र बहुत खास है, इसमें कैल्शियम है, सल्फर है और पानी के अणु हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब यह मिट्टी में जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, यह पूरी वीडियो का सबसे टेक्निकल और जरूरी हिस्सा है। इसे हम कहते हैं केटायन एक्सचेंज की प्रक्रिया। कल्पना कीजिए, आपकी मिट्टी का एक कण है जिस पर सोडियम नाम का गुंडा बैठा हुआ है। यह सोडियम मिट्टी को जकड़े हुए है। जैसे ही आप खेत में जिप्सम डालते हैं और ऊपर से पानी देते हैं, जिप्सम पानी में घुलता है और कैल्शियम को आजाद कर देता है। यह कैल्शियम सोडियम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है।
कैल्शियम मिट्टी के कण के पास जाता है, सोडियम को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। जैसे ही सोडियम हटता है और कैल्शियम आता है, मिट्टी का व्यवहार बदल जाता है। जो कण पहले चिपके हुए थे वो अब अलग अलग हो जाते हैं। मिट्टी में भुरभुरापन आ जाता है। इसे फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में नए रास्ते खुल जाते हैं। अब आप जो पानी देंगे वो सीधा जमीन के अंदर जाएगा। हवा का संचार बढ़ेगा। सूक्ष्म जीव, केंचुए और मित्र कीट फिर से सक्रिय हो जाएंगे। यानी आसान भाषा में कहें तो जिप्सम आपकी मिट्टी की एंजियोप्लास्टी करता है, उसकी बंद नसों को खोल देता है। 3. जिप्सम के पोषक तत्व सिर्फ सुधारक नहीं, भोजन भी। बहुत से किसान भाइयों को लगता है कि जिप्सम सिर्फ ऊसर या बंजर जमीन सुधारने के लिए है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिप्सम सिर्फ मिट्टी की दवा नहीं है, यह पौधों का भोजन भी है। हम हमेशा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधों को कैल्शियम और सल्फर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है? जिप्सम इन दोनों का खजाना है। इसमें लगभग 23% शुद्ध कैल्शियम होता है। कैल्शियम पौधे के लिए वही काम करता है जो इंसानों के लिए हड्डियां करती हैं। यह पौधे के तने को मजबूत बनाता है, सेल वॉल का निर्माण करता है। अगर आपकी फसल गिर जाती है या तना कमजोर रह जाता है तो यह कैल्शियम की कमी है। जिप्सम इसे पूरा करता है। दूसरा तत्व है सल्फर, जो इसमें लगभग 18 से 20% तक होता है। सल्फर को आज के समय में चौथा प्रमुख पोषक तत्व माना गया है। खास तौर पर अगर आप तिलहनी फसलें उगाते हैं, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या सूरजमुखी। सल्फर इन फसलों में तेल की मात्रा, ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। अगर आप दलहनी फसलें उगाते हैं तो यह उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। इसके अलावा सल्फर मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में भी मदद करता है और पौधे को फंगस से लड़ने की ताकत देता है। यानी एक जिप्सम के इस्तेमाल से आप मिट्टी भी सुधार रहे हैं और 2 सबसे महंगे पोषक तत्व भी मुफ्त में दे रहे हैं। 4. किन फसलों में जिप्सम डालना अनिवार्य है? अब हम बात करते हैं कि किन फसलों में आपको जिप्सम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जहां यह जादुई रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली, ग्राउंड नट की। मूंगफली के किसानों के लिए जिप्सम वरदान है। अक्सर आपने देखा होगा कि मूंगफली का दाना छोटा रह जाता है या फली खाली रह जाती है, जिसे हम पोपला होना कहते हैं। यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मूंगफली में खूंटी बनते समय पेगिंग स्टेज कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। अगर आप मूंगफली में जिप्सम डालते हैं तो दाना मोटा, वजनदार और तेल से भरपूर बनेगा। दूसरी फसल है आलू, पोटैटो। आलू कंद वाली फसल है, उसे जमीन के अंदर फूलना है। अगर मिट्टी सख्त होगी तो आलू का साइज नहीं बढ़ेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जिप्सम मिट्टी को पोला करता है, जिससे आलू का आकार बड़ा और गोल बनता है। साथ ही आलू में चमक आती है और स्कैब जैसी बीमारियों से बचाव होता है। तीसरी फसल है गेहूं और धान। इन फसलों में कल्ले, टिलर्स फूटने के लिए और दाने में चमक लाने के लिए सल्फर की जरूरत होती है, जो जिप्सम पूरा करता है। और अंत में सरसों और प्याज। इनमें जो तीखापन और तेल होता है वो सल्फर की वजह से ही होता है। जिप्सम डालने से सरसों में तेल का प्रतिशत 2 से 3% तक बढ़ जाता है, जिससे मंडी में आपको भाव अच्छा मिलता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इसका प्रयोग कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है, क्योंकि गलत तरीके से डाला गया सोना भी मिट्टी है। सही समय। जिप्सम डालने का सबसे सही समय है बुवाई से पहले, यानी जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों। खेत की जो आखिरी जुताई, लास्ट प्लाउइंग आप करते हैं, उसी समय जिप्सम खेत में डालना चाहिए। मात्रा, डोज। यहां आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। आप जिप्सम क्यों डाल रहे हैं? अगर आप इसे सामान्य खाद के रूप में डाल रहे हैं कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए, तो 1 एकड़ में 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम काफी है, यानी 50 किलो के 4 से 5 कट्टे। इसे आप हर साल नहीं बल्कि 2 या 3 साल में एक बार डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी ऊसर है, बंजर है, ऊपर सफेद नमक की परत जमती है या पीएच मान 8.5 या 9 से ऊपर है, तब आपको मिट्टी की जांच, सोइल टेस्ट करवानी पड़ेगी। उस रिपोर्ट में जो जीआर वैल्यू, जिप्सम रिक्वायरमेंट आएगी, उस हिसाब से आपको डालना होगा।
यह मात्रा 10 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी हो सकती है। डालने का तरीका, जिप्सम को पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दें। इसके बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाकर इसे मिट्टी की ऊपरी 4 से 6 इंच की परत में अच्छी तरह मिला दें। यहां एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है, जिप्सम डालने के बाद खेत में भरपूर पानी देना बहुत जरूरी है। याद रखिए किसान भाइयों, जिप्सम को घुलने के लिए पानी चाहिए। अगर खेत सूखा पड़ा रहा तो जिप्सम काम नहीं करेगा, इसलिए इसे डालने के तुरंत बाद पलेवा करें या सिंचाई करें ताकि यह मिट्टी में रिएक्ट करना शुरू कर दे। 5 सावधानियां और गलतियां जो किसान करते हैं। जिप्सम का पूरा फायदा लेने के लिए कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 1, तेज हवा में छिड़काव करना। जिप्सम बहुत बारीक पाउडर होता है। अगर तेज हवा चल रही हो तो यह खेत में कम और पड़ोसी के खेत में ज्यादा उड़ेगा। इसलिए सुबह या शाम के समय जब हवा शांत हो तभी छिड़काव करें। अपने मुंह पर कपड़ा या मास्क जरूर बांधें। गलती नंबर 2, नमी वाले स्थान पर भंडारण। जिप्सम नमी को बहुत तेजी से सोखता है। अगर आपने इसे गीली जगह रखा तो यह पत्थर बन जाएगा। गलती नंबर 3, सही जिप्सम की पहचान न होना। बाजार में आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है। जिप्सम के नाम पर लोग सफेद मिट्टी या खड़ियां बेच देते हैं। हमेशा ध्यान दें कि जिप्सम में शुद्धता, प्योरिटी 70% से कम नहीं होनी चाहिए। आप सरकारी संस्थाओं जैसे IPL या FAGMIL का जिप्सम ले सकते हैं जो भरोसेमंद होते हैं। बाजार में 2 तरह का जिप्सम आता है, एक दानेदार ग्रैन्युलर और एक पाउडर। मिट्टी सुधारने के लिए हमेशा पाउडर फॉर्म वाला जिप्सम ही लें, क्योंकि दानेदार को घुलने में कई महीने लग जाते हैं जबकि पाउडर तुरंत काम शुरू कर देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या हम जिप्सम को दूसरी खादों के साथ मिला सकते हैं? जिप्सम को आप यूरिया के साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इसे DAP या फास्फोरस वाली खादों के साथ मिलाकर ज्यादा देर तक न रखें। बेहतर यही होगा कि जिप्सम को अकेले बिखेरें और जुताई कर दें। 6 जिप्सम और सिंचाई के पानी का संबंध, एक प्रो टिप। अब मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप देने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से किसान भाइयों की समस्या यह है कि उनके ट्यूबवेल या बोरवेल का पानी खारा है, सॉल्टी वाटर। वो मजबूर हैं उसी पानी से सिंचाई करने के लिए, और वही खारा पानी धीरे धीरे खेत को बंजर बना रहा है। यहां जिप्सम आपके लिए रक्षक बन सकता है। अगर आपके पानी में कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स ज्यादा हैं, तो आप जिप्सम की बोरियों को उस नाली या चैनल के मुहाने पर रख सकते हैं जहां से पानी खेत में बहता है, या फिर जिप्सम के टुकड़े पानी की होदी में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी के साथ साथ जिप्सम की हल्की मात्रा घुलती रहेगी और यह पानी के खारेपन, सोडियम के असर को काफी हद तक काट देगा। इसे वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। यह तरीका उन इलाकों के लिए संजीवनी है जहां पानी खराब है। 7 आर्थिक गणित, क्या यह सौदा फायदे का है? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने में खर्चा कितना आएगा, क्या यह मेरी जेब पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जिप्सम खेती में इस्तेमाल होने वाले सबसे सस्ते इनपुट्स में से एक है। इसकी सरकारी कीमत बहुत कम होती है। कई राज्यों में तो सरकार इस पर 50% से 75% तक की सब्सिडी भी देती है। अगर आप 1 एकड़ में 200 से 300 रुपए का जिप्सम डालते हैं और उसके बदले में आपकी मूंगफली या सरसों की पैदावार 10 से 15% बढ़ जाती है, तो सोचिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा है। साथ ही जो मिट्टी सुधरेगी उसका फायदा आपको अगली 3 से 4 फसलों तक मिलता रहेगा। यह खर्चा नहीं, यह आपके खेत की FD फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो किसान भाइयों, आज हमने जिप्सम का पूरा A to Z विश्लेषण किया। निष्कर्ष यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी की जवानी लौटी आए, वो फिर से मुलायम और उपजाऊ बने, तो जिप्सम को अपनी खेती का हिस्सा जरूर बनाएं। यह सिर्फ बंजर जमीन के लिए नहीं है, यह हर उस खेत के लिए जरूरी है जहां हम अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल और खुशहाल किसान की नींव है। मिट्टी को सिर्फ लूटिए मत, उसे कुछ वापस भी दीजिए। उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह विस्तृत रिपोर्ट आपकी खेती में एक बड़ा बदलाव लाएगी।
अगर आपके मन में जिप्सम को लेकर अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपना सवाल पूछिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और हां, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दूसरे किसान भाइयों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।